राजर्षिर्मुनिना सह संवादा संभूतात यत्रैसी सात्वती श्रुति यत्तासां सात्वती श्रुति। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल भुवनपति श्री बाल कृष्ण लाल प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परम पावनी छत्र छाया में कथा रस का अवगाहन कर रहे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की पावन सन्निधि में ईश्वर अंश स्वरूप पधारे हुए आप सभी भगवत भक्तगण महानुभाव, देवी शक्ति भक्ति एवं मातृ स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, देश के कर्णधार नौनिहाल होनहार बच्चे, समस्त प्राणी भूत में विराजमान एकमात्र जुगल मूर्ति का अवलोकन करते हुए समस्त चर और अचर प्राणियों में विराजमान उसी युगल मूर्ति को सादर प्रणाम वंदन एवं नमन। सीए राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाए। सूत जी से सौनक इत्यादि 88,000 संत लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु ये जो भागवत महापुराण की रचना हुई किस युग में, किस कारण से और किस स्थान में, क्या कारण पड़ गया इस संहिता के रचने का? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। और दूसरी बात कि कथम वा पांडवे यस्य राजर्षेर मुनिना सह संवादा संभूतात यत्रैसा सात्वती श्रुति। पांडवों के जो उत्तराधिकारी हैं राजर्षि परीक्षित, राजर्षि परीक्षित को ये भागवत कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और राजर्षि परीक्षित की सुखदेव जी से भेंट किस प्रकार हुई? 7 दिन तक सुखदेव जी ने बैठ करके गंगा जी के तट पर राजर्षि परीक्षित को यह कथा सुनाई कैसे? क्यों? सुखदेव जी की तो विशेषता है कि साधो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृह में धीनाम अवेक्षते महाभागंस तीर्थे कुर्वंस्तदाश्रमम्। सुखदेव जी महाराज की विशेषता है वो किसी गृहस्थ के घर कितनी देर तक ठहरते हैं? जितनी देर में एक गौ मैया दुही जाती है। गोदोहन मात्र के समय तक ही एक गृहस्थ के यहाँ रुकते हैं और सुखदेव जी इससे अधिक समय किसी गृहस्थ के पास रुकते नहीं। जो एक गोदोहन मात्र के समय तक ही गृहस्थों के घर रुकते हो, ऐसे सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक बैठ करके परीक्षित जी को कथा कैसे सुना गए? सूत जी कहते हैं, सुनिए, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता है, द्वापर समनुप्राप्त तृतीय युग पर्ये जातः पराशरात् जोगी वासव्याम कलया हरे। पराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर ये आज पाराशर जी महाराज, पाराशर रे पराशर जी के पुत्र पाराशर अर्थात व्यास जी महाराज, व्यास जी ने इस संहिता की, परम पुनीत संहिता की रचना की। किस कारण से? व्यास जी ने 17 पुराण की रचना की। सबसे पहले तो व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए। वेदों के सबसे पहले वेद था एक ऋग्वेद। वेदों का विस्तार करके 4 भागों में परिणत कर दिया व्यास जी ने, इसलिए नाम पड़ गया वेद व्यास, क्योंकि वेद का विस्तार किया। वेदों का विस्तार किया, वेदों की रचना तो कर दी, लेकिन फिर विचार कर रहे हैं कि वेदों में सबका अधिकार नहीं है, सब लोग वेद पढ़ भी नहीं सकते, और यदि अनधिकारी लोग वेदों में प्रवेश करते भी हैं तो वेद के अर्थ का अनर्थ करेंगे। वेदों में किनका अधिकार नहीं है? व्यास जी विचार करते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु, स्त्रियों को वेद में अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं है। द्विज बंधु ना, जो पतित द्विज हैं उनको वेद में अधिकार नहीं है। ये द्विज बंधु कौन है? अब कुछ लोग ये सोचते होंगे द्विज केवल ब्राह्मण को कहते ना, केवल ब्राह्मण को द्विज नहीं कहते हैं। द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण आते हैं। द्विज किसको बोलते हैं? हम द्विज की संज्ञा कब प्राप्त करते हैं? जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब हम द्विज की संज्ञा प्राप्त करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। जब यज्ञोपवीत का, तीनों को यज्ञोपवीत का अधिकार है, शास्त्र के अनुसार तीनों को यज्ञोपवीत का अधिकार है, और यज्ञोपवीत के उपरांत ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं। तो इसमें कहा गया कि पहली बात तो बताई कि स्त्री शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है, और उसके बाद में भी बता दिया कि अगर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, यदि उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो उसको भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। गुरुकुलों में वेद पढ़ने के लिए जाओ तो वेद तब तक नहीं पढ़ाया जाता जब तक वेद बच्चों को, जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को भी वेद तब तक नहीं पढ़ाया जाता जब तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता। तो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों द्विजबंधु कहलाते हैं। पतित ब्राह्मण कि जो इस यज्ञोपवीत संस्कार से हीन हो। अब कोई ये कहते यहाँ पर तो पक्षपात किया गया है कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका मैं तात्पर्य बता रहा हूं क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे कि लोग भ्रमित ना हो कि स्त्रियों को वेद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अब सीधी सी बात जान लो, अब मैं ना कह रहा हूं स्त्री, मैं ना कह रहा हूं शूद्र, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी हो, वो ब्राह्मण भी हो, जिसका जनेऊ संस्कार ना हुआ हो उसको वेद में अधिकार नहीं है। अब स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि स्त्रियों का जनेऊ संस्कार नहीं होता, स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, बस इतने में जान लो। अब इसमें ये मत मानो कि स्त्रियों की निंदा लिखी गई ना। अब कोई कहे शूद्रों को वेद का अधिकार क्यों नहीं? शूद्रों को इसलिए नहीं अधिकार है क्योंकि शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। तो जो यज्ञोपवीत संस्कार से हीन है ऐसे लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं कि जो वेद में अधिकारी नहीं है तो उन सबका उद्धार कैसे हो कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा अकर्म श्रेयसि मूढ़ा नाम श्रेय एव भवेति इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। करुणा करके तब वेदों का रहस्य ही एक इतिहास के रूप में, रहस्य को एक इतिहास में भर दिया।
वो इतिहास क्या है कि वेदों का रहस्य यदि समझना है तो आप इतिहास जिसकी रचना व्यास जी ने की उसको पढ़ो। वो इतिहास कौन सा है? महाभारत। कि जो वेदों के अधिकार से वंचित है वो महाभारत पढ़े। महाभारत आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए आपने वेद पढ़ लिए। महाभारत की रचना की। फिर भी सब करने के बाद 17 पुराण रच डाले, वेदों का विस्तार कर 4 वेद कर दिए, इतिहास महाभारत रूपी इतिहास का प्रणयन कर दिया, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं है। आज व्यास जी के मन में कुछ खिन्नता सी है। व्यास जी सोच रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी मेरा मन खिन्न क्यों है, दुखित क्यों है। इतना विचार कर ही रहे थे कि इतने में वीणा पर सुमधुर तान छेड़ते हुए नारद बाबा का आगमन हो गया। और नारद बाबा चलते कैसे हैं? श्रीमन नारायण